हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई टू लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में किस तरीके से ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है। ब्लड सप्लाई लॉन्ग बोन में 4 वेसल्स के थ्रू होती है। कितनी वेसल्स? 4 वेसल्स। जो हमारी पहली वेसल्स है वो है मेटाफाइजियल वेसल्स। ठीक है। फिर है हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी। फिर है हमारी एपिफाइजियल वेसल्स। और लास्ट हमारी पेरियोस्टल वेसल्स। ठीक है। इन 4 वेसल से हमारी बोन में ब्लड सप्लाई होती है। चलिए फटाफट इनको देख लेते हैं। जो हमारी मेटाफाइजियल की बात करेंगे हम सबसे पहले। जो हमारी मेटाफाइजियल वेसल्स हैं वो लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं हम न्यूमरस स्मॉल वेसल्स। ठीक है। अब ये कहाँ से डिराइव्ड होती है? ये बनती कहाँ से है? ये बनती है एनास्टोमोसिस ऑफ जॉइंट्स। ठीक है। एनास्टोमोसिस क्या होता है? जो हमारा जॉइंट का कैप्सूल है, एनास्टोमोसिस क्या होता है? एनास्टोमोसिस होता है सर्जिकल कनेक्शन बिटवीन टू जॉइंट्स। दो जॉइंट्स के बीच का सर्जिकल कनेक्शन को हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस ऑफ जॉइंट्स, जहाँ पे ये न्यूमरस स्मॉल वेसल्स जिनको हम बोलते हैं मेटाफाइजियल वेसल्स होती हैं। अब उसके बाद ये एंटर करती हैं मेटाफाइजिस में। मेटाफाइजिस के अंदर जॉइंट कैप्सूल में। ठीक है। अब रिपीट कर लेते हैं एक बार। हमारी मेटाफाइजियल वेसल्स होती है लार्ज नंबर में जिनको हम बोलते हैं न्यूमरस स्मॉल वेसल्स। ये कहाँ से डिराइव्ड होती हैं? डिराइव्ड फ्रॉम एनास्टोमोसिस ऑफ जॉइंट। एनास्टोमोसिस के बाद आपका ये जॉइंट कैप्सूल में एंटर करते हैं। किसके जॉइंट कैप्सूल में एंटर करती है? मेटाफाइजिस एरिया के पास। ठीक है। ये होता है आपका मेटाफाइजियल वेसल्स का काम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी। एज बाय नेम, सबसे पहला काम क्या है इसका? नरिशमेंट टू लॉन्ग बोन। ठीक है। कहाँ पे? मिडल शाफ्ट। ठीक है। बाद में एक इसका डायग्राम है प्रॉपर, उस डायग्राम में भी मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। अभी सिर्फ पढ़ लेते हैं, फिर इजीली हम इसे डायग्राम में कंक्लूड कर देंगे। नरिशमेंट टू लॉन्ग बोन मिडल शाफ्ट में। न्यूट्रिएंट आर्टरी कहाँ गई? बोन की मिडल शाफ्ट में। क्या करने गई? हमारे बोन को नरिश करने गई। उसके बाद मिडल शाफ्ट में एंटर होने के बाद ये बाइफर्केट्स मीन्स डिवाइड हो जाती है 2 हिस्सों में। ठीक है। एक हिस्सा इसका ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है। ठीक है। सपोज ये आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी है। न्यूट्रिएंट आर्टरी मिडल शाफ्ट में एंटर करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में बाइफरकेट्स हो जाती है और वहाँ पे जाके ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड तक जाती है, जिसको हम एज अ मेड्यूलरी वेसल्स भी काउंट करते हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट आर्टरी बाइफरकेट्स हो गई, ऊपर चली गई, नीचे चली गई, मिडल शाफ्ट ऑफ द बोन में, और ऊपर प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, नीचे डिस्टल एंड हो गया। ठीक है। इसको फिर हम एज अ
मेड्यूलरी वेसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नंबर ऑफ वेसल्स में पैरेलल, ठीक है, पैरेलली नंबर ऑफ वेसल्स में डिवाइड होती है और कहाँ तक जाती है, मेटाफाइसेस तक। सो ये हो गया हमारा न्यूट्रिएंट आर्टरी का काम। अब नेक्स्ट है हमारा एपिफाइजियल वेसल्स। एज सजेस्टेड अगेन बाय नेम, एपिफाइजियल वेसल्स का काम है एपिफाइसिस तक जाना। ठीक है, एपिफाइसिस हो गया, एपिफाइजियल साइट्स हो गया, ये उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। सो न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड टू epiphysis और epiphyseal sites। ठीक है, जो लास्ट वेसल्स हैं उसको बोलते हैं पेरियोस्टल वेसल्स। ये हमारी लास्ट वेसल्स है। ठीक है, ये ब्लड में रिच होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हाईली रिच इन ब्लड सप्लाई, उसके बाद ब्लड इनमें कहाँ से आता है, ब्लड आता है इनमें नंबर ऑफ स्मॉल वेसल्स, ब्लड नंबर ऑफ स्मॉल वेसल्स से आता है। उसके बाद ये ब्लड सप्लाई करके बोन में एंटर होती हैं। कौन से पार्ट में, कॉर्टिकल पार्ट ऑफ बोन। डायरेक्ट एंटर होके इनका जो मेन काम है वो काम है कॉर्टिकल एरिया ऑफ बोन में जाके ब्लड सप्लाई है। ठीक है, प्लस ड्यूरिंग अगर फ्रैक्चर का केस आता है, ठीक है, सो इसमें यही पेरियोस्टल वेसल्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन हीलिंग आफ्टर फ्रैक्चर। ठीक है, सो ये हमारी 4 टाइप्स की वेसल्स हो गई। अब एक बार हम डायग्राम पे फोकस कर लेते हैं। सो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, अब ये जो ऊपर लिखा है आपका ईपी, ईपी है आपका एपिफाइजियल वेसल्स जो एंटर कर रही हैं डायरेक्टली और सप्लाई कर रही हैं आपकी एपिफाइसिस को। एपिफाइजियल वेसल्स पढ़ा था हमने, तो ये आपका एपिफाइजियल वेसल्स है। ठीक है, फिर आ गया आपका एमपी, एमपी आ गया आपका मेटाफाइजियल वेसल्स जिसमें आपका न्यूमरस स्मॉल वेसल्स हैं जो एनास्टोमोसिस ऑफ जॉइंट से डिराइव्ड होती हैं। ठीक है, फिर आ गया एनवी, एनवी आ गया आपका मेजर वेसल्स एंटरिंग इन द बोन। ठीक है, जो मिडल में एंटर हो रही है, न्यूट्रिएंट आर्टरी जो एंटर हो रही थी, फिर वो ये देखो, ये एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक प्रॉक्सिमल एंड पे और एक डिस्टल एंड पे। फिर ये आगे जाके पैरेलली बाइफर्केट्स हो जाएंगी मेटाफाइजियल्स तक। ठीक है, और ये आ गया आपका नीचे एनास्टोमोसिस, ये जॉइंट का एनास्टोमोसिस हो रहा है। ओके, डन। सो या दिस इज ऑल फॉर द टुडे।